नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आपके साथ है। रेडियो की ड्रामा सीरीज का एक नया व्लॉग लेकर के आज है रेडियो की ड्रामा सीरीज का एपिसोड 4। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स दिए, लाइक्स दिए उसके लिए। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है और इन सभी बातों के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल की जो रेडियो ड्रामा की सीरीज थी, मैंने उसमें कल आपको बताया था कि आप आकाशवाणी के किन नाटकों को आप सुने। अगर आपको स्वर परीक्षा में अपना चयन करवाना है तो किस तरह से आप अभ्यास करें। तो मैंने हवा महल के कुछ नाटकों का जिक्र किया था। मैंने हवा महल का जिक्र किया था, गृहलक्ष्मी का जिक्र किया था, पनघट का जिक्र किया था कि इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं इसमें जो नाट्य रूपांतरण होता है कहानियों का, उपन्यासों का, एकांकियों का, उसको आप सुने तो आपको पता चलेगा कि जो रेडियो के ड्रामा आर्टिस्ट है वो किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से संवाद अदायगी है और फिर किस तरीके से वो आप तक पहुंचता है, वो सुनने को आपको मिलता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि जो कल मैंने आपको चीजें, जो आपको बातें बताई थी, उससे आपको काफी हद तक मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी अगर आप स्वर परीक्षा में अपना जो चयन है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि आज के इस व्लॉग में मैं आपको चीजें और ऐसी बताऊंगी जो आपको आपके सिलेक्शन में आपको एक स्टेप और आगे लेकर के जाएगी अगर आपको रेडियो में ड्रामा आर्टिस्ट बनना है तो। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पिछले 3 एपिसोड्स में आपको काफी मैंने जानकारियां दी हैं कि आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है वो किस तरह से सिलेक्शन लेता है, क्या चयन प्रक्रिया है और किस तरह से आप अगर उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी कैसे करें। और साथ में आज एक सवाल हमारे एक मित्र ने पूछा है कि भाई नाटकों में काम करने पर पारिश्रमिक कितना मिलता है। चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास का भी मैं आपको बताऊंगी और जो पारिश्रमिक हमें कितना मिलता है, कैसे मिलता है, इसका भी मैं आपको जिक्र करती हूँ आज आपसे और आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो रही जो अगर आपको ड्रामा के ऑडिशन में अपना सिलेक्शन जो है, अपना जो चयन है सुनिश्चित करना है तो उसके लिए एक सीढ़ी और आगे क्या होगी। पहले तो कल मैंने आपसे कहा था कि हवा महल के नाटकों को सुनिए, आप गृहलक्ष्मी, पनघट जैसे जो प्रोग्राम आते थे उनको सुनिए। साथ में इंद्रप्रस्थ चैनल पर समय समय पर हमारे नाटक अनुभाग द्वारा जो अलग अलग आप कह सकते हैं कि अलग अलग कहानियों का जो नाट्य रूपांतरण प्रसारित होता है उसको जरूर सुनिएगा। FM गोल्ड पर गलती किसकी कहाँ हुई भूल, बहुत पहले ये शो आया करता था बुधवार को रात में। अब तो इसका प्रसारण बंद हो गया है, लेकिन कई बार आर्काइव्स में भी इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती हैं जो कभी कभी चलाई जाती हैं, उनको आप जरूर सुने। इसके अलावा एक और टिप है आज आपके लिए कि अगर आप श्री राम कला केंद्र में या मंडी हाउस में किसी को भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है इसके कलाकार समय समय पर श्री राम कला केंद्र में जो है वो रंगमंच पर अपनी अभिनय की जो छटा है वो बिखेरते हैं। मतलब वहां पे जो स्टेज पर ये लोग प्ले करते हैं, जो कि सारे आकाशवाणी के ही ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं। श्री राम कला केंद्र में, मंडी हाउस में, रविंद्र सभागार है, कई ऐसी जगहों पर करते हैं ये लोग। और अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो मैं समय समय पर जब भी ऐसा कोई मंचन होता है तो जितने प्रमुख समाचार पत्र हैं नई दिल्ली में, इंग्लिश के हों, टाइम्स ऑफ इंडिया, या हिंदी का हो जो भी नवभारत टाइम्स है, बहुत सारे जो भी न्यूज़पेपर हैं जो मुख्य समाचार हैं, उसका जो कला संस्कृति का कॉलम होता है, एक बार आप उसमें जाकर पढ़िएगा जरूर। वहां पर समय समय पर इसकी सूचना वो लोग देते रहते हैं। तो जैसे आप इसे पढ़ें वैसे मैं आपसे कहूंगी इस चीज को कि अगर आप सचमुच नाटकों में काम करने के इच्छुक हैं, सचमुच आप एक नाटक कलाकार बनना चाहते हैं आकाशवाणी के साथ या कहीं और भी, तो आप एक बार उन नाटकों को जाकर के देखिए जरूर।
एक बार दो बार आप जाकर के देखेंगे। हालांकि आकाशवाणी का जो ड्रामा सेक्शन है और रंगमंच के जो नाटक होते हैं, थोड़ा सा फर्क बस इतना ही होता है कि भाई आकाशवाणी में आप आवाज सुनते हैं और उस जगह पर स्टेज पर क्या होता है कि आप पूरा उनका अभिनय जो है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन अभिनय जो मोर और लेस होता है, संवाद बोलने का तरीका, वो लगभग कलाकार का एक ही जैसा होता है। तो उससे आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। एक तो ये टिप है आपके लिए, क्योंकि कई दोस्तों ने यह सवाल पूछा था कि उन्हें चयन लेना ही है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं एक स्टेप फर्दर आगे की आपको मैं ये बात बताऊं। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि जो आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक हैं या जो बहुत सारे ऐसे नाटककार हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं बच्चों को अपने घर पर, दिल्ली में बहुत मशहूर नाम है बैरी जॉन साहब का, जिन्होंने शाहरुख खान को अभिनय की बारीकियां सिखाई। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। अगर आप एक बार मंडी हाउस में जाकर के या श्री राम कला केंद्र में जाकर आप उनसे संपर्क करें तो वहां पर भी आपको जाकर के फायदा होगा। और इन सब जगहों का जो अनुभव है ये आपको मदद करेगा आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन में सिलेक्शन लेने के लिए। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि आकाशवाणी में अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए ड्रामा सेक्शन में, तो फिर आप समझ लीजिए सीमाएं खुली हैं आपके लिए, कोई लुकिंग बैक नहीं है। आपको इतना काम मिल सकता है, इतना काम मिल सकता है कि आप कह सकते हैं कि कई लोगों का क्या, बहुत सारे लोगों का जीवन यापन उसी से होता है। आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप अभिनय करके इतने पैसे कमा सकते हैं कि फिर आपको अलग से कुछ भी करने की शायद जरूरत ना पड़े। तो क्योंकि यहाँ पर आकाशवाणी का जो अप्रूवल होता है एक ड्रामा आर्टिस्ट के लिए, उसकी आवाज के लिए, वो बहुत बड़ी एक चीज है। क्योंकि जब कोई पैनल बैठता है कलाकारों को सिलेक्ट करने के लिए तो बहुत लर्नेड लोग उसमें होते हैं, बहुत बारीकी से वो सिलेक्ट करते हैं किसी एक कलाकार को। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि पहले आप तैयारी कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले 3 एपिसोड्स में आपको बताया ही था कि आप कैसे वहां पर जा सकते हैं, कैसे आप स्वर परीक्षा के फॉर्म निकलते हैं, आप उसको भरिए, आवेदन कीजिए और फिर आप स्वर परीक्षा की तैयारी करके और फिर आप वहां जाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था श्री राम कला केंद्र और मंडी हाउस के जो मतलब नाटक होते हैं, एक बार आप उनको भी जाकर के देखिए। कई बार फ्री पासेस भी आपको मिल सकते हैं और कई बार तो ये नाटक जो होते हैं इनका कोई टिकट भी नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, मुफ्त होते हैं दर्शकों के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर। तो आप वहां पर जाकर के इनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। खास तौर पे जो संवाद बोलने का तरीका होता है उसको आप सीख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप कैसे आप और तैयारी करें, अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको एक स्टेप फर्दर आगे ले जाने के लिए। उसके अलावा जो पारिश्रमिक कितना मिलता है, तो मैं देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ के नाटकों में आप अभिनय कर रहे हैं। अगर आप आकाशवाणी के नाटक में काम करेंगे तो यहाँ पर तो जो आकाशवाणी का नाटक अनुभाग है, जो सेक्शन है, वो अपने कलाकारों को जैसा पारिश्रमिक देता है वो पर नाटक मतलब पर प्ले उनको पे करता है, कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन होता है। और जो भी उस वक्त कलाकारों की फीस जो है आकाशवाणी ने तय कर रखी होती है, वही कलाकारों को उनका पारिश्रमिक नाटक खत्म होने के बाद मिलता है। इसके अलावा अगर आप रंगमंच पे अगर आप मंचन कर रहे हैं तो उसमें भी आप जिनके निर्देशन में आप अभिनय कर रहे होते हैं, तो ये उन पर उन पर निर्भर करता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कलाकारों को कितना पारिश्रमिक देना है। इसके अलावा जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो तो अपने कलाकारों को बहुत अच्छे पैसे देते हैं। आप समझ लीजिए कि पर एपिसोड वहां पर डिसाइड होता है कि कौन सा कलाकार किस स्तर का है और कैसा रोल है, आपका रोल की लंबाई कितनी है, कितना काम है, उस हिसाब से। और अगर आप आकाशवाणी में काम करते करते अगर आप दूरदर्शन की किसी सीरीज में आते हैं, तो वो जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं जिनके अंडर में आपको काम मिलेगा, ये फिर वो आपका पारिश्रमिक जो है वो डिसाइड करते हैं। और जो रंगमंच पे जब आप काम करेंगे तो भाई जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी उसके निर्माता हैं या निर्देशक हैं, वो जितना पारिश्रमिक कलाकारों के लिए तय करेंगे वो पूरा उनकी मर्जी होती है,
उस हिसाब से आपको मिलेंगे पैसे। और अगर आप बहुत प्रतिभाशाली आप कलाकार हैं, आप मेहनत करते हैं अपने काम में, आपको फिर वैसा रोल उस तरह से मिलेगा और आपके पैसे भी वैसे डिसाइड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कलाकार काम करते 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 मंझ जाते हैं काफी, तो आप मान के चलिए कि 13 से 15 एपिसोड्स का अगर कोई शूट होता है तो कलाकारों को करीब, अगर आप अच्छे कलाकार हैं, आपका रोल अच्छा, तो आपको करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए हैं, आपको उस पूरे सीरीज के आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप शुरुआती दौर पर आएंगे, बिल्कुल शुरुआत करेंगे आकाशवाणी के नाटक अनुभाग में, तो उस वक्त रेडियो नाटक में आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना कि आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है, जितना वो निर्धारित करेगा कलाकारों की फीस। जो कलाकारों का पारिश्रमिक होता है वो फिर आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग जो डिसाइड करेगा, उतना ही आपको पर नाटक या पर प्ले आपको पैसे मिलेंगे। तो इसमें कोई सीमा नहीं है पैसे कमाने की, आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल आए थे कि इसमें चयन कैसे होता है, कई मित्रों ने पूछा कि आपको पैसे कितने मिलते हैं, तो मैंने कहा कि भाई पहले आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि ड्रामा सेक्शन में आकाशवाणी में तो वो तो सरकारी फीस जो डिसाइड होती है वो मिलेगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ते बढ़ते प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं कलाकार की फीस, और पैसे फिर वहां बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस फिर देर किस बात की है, लग जाइए इसी चीज में। और जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी हैं, और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कल, क्योंकि कल का जो व्लॉग मैं बनाऊंगी आपके लिए, वो इस रेडियो ड्रामा सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा, एपिसोड 5। कल का एपिसोड आखिरी व्लॉग होगा ड्रामा सीरीज का। तो उसमें आपको जो इधर इन 4 एपिसोड से मैंने आपको बताया, या और भी कोई आपकी जो सवाल निकल करके आएंगे सामने, सबका सार मैं कल के अंतिम व्लॉग में, ड्रामा सीरीज के अंतिम व्लॉग में शूट करूंगी आपके लिए। और आज का तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपके 2 बड़े सवाल जो थे मैंने उनके जवाब दे दिए हैं, कि अपने सिलेक्शन प्रोसेस को और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आपको और क्या करना चाहिए, और पारिश्रमिक आपको कितना मिलता है या पैसे कितने मिलते हैं। और इसके अलावा बाकी तो सारी वही चीजें हैं कि आपको अपने ऊपर ही काम करना है, लिखना पढ़ना है, थोड़ा सा किताबों के नजदीक रहिए, पढ़ते रहिए चीजों को, तो आप काफी कुछ सीख जाते हैं। और अगर आप नाटकों का मंचन देख सकते हैं तो जरूर जाकर के देखिए। श्री राम कला केंद्र में, रविंद्र सभागार में, मंडी हाउस में बहुत सारे नाटकों का मंचन होता रहता है, और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। दिल्ली हाट वगैरह में आप जाइए या कहीं पर भी वैसे छोटे छोटे स्किट्स करते रहते हैं बच्चे, नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं, वहां से भी आप काफी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप नुक्कड़ नाटकों से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा ग्रुप अगर आप जानते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर तो सीखने की कोई वही नहीं है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, जो कलाकार हैं उसके, वो जानते हैं चीजों को, और आकाशवाणी में फिर आपका सिलेक्शन जो है वो और आसान हो जाएगा। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, मन से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ और जो आपकी क्वेरी है, कुछ और क्वेश्चन है, तो उसको आज के आप कमेंट में लिख करके मुझसे जरूर पूछिएगा। कल फिर मैं आपसे ड्रामा सीरीज के अंतिम व्लॉग में मिलूंगी, और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज आप सब पूछेगा, कल मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।